दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है पंडुचेरी से, जिसमें आपको बता दें कि पंडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटाई गई डॉक्टर किरण बेदी। जी हां, बात करें कि डॉक्टर किरण बेदी को पंडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया है। बेदी की जगह तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन को पंडुचेरी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। बता दें कि किरण बेदी को पद से हटाने की मांग को लेकर पिछले काफी समय से पंडुचेरी में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन कर रही थी। इस संबंध में कांग्रेस के नेतृत्व वाले सेकुलर डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से 16 फरवरी को बंद का भी आयोजन किया गया था। हालांकि इसे सोमवार को ही वापस ले लिया गया था। राष्ट्रपति भवन की ओर से इस संबंध में मंगलवार को बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया कि नई नियुक्ति होने तक तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसई सौंदरराजन को पंडुचेरी की उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जा रहा है। बेदी को विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही उपराज्यपाल के पद से हटाया गया है। ऐसे में इसे भाजपा के एक व्यापक राजनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और दूसरी में अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि पश्चिम बंगाल से है। जी आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव में मोहन भागवत और मिथुन चक्रवर्ती की भेंट से गर्म हुआ अटकलों का बाजार। जी हम बात करें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने मंगलवार को वरिष्ठ सिने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के घर जाकर उनसे मुलाकात की। वे करीब 2 घंटे उनके साथ रहे। वैसे तो मिथुन चक्रवर्ती ने किसी तरह की राजनीति महत्वाकांक्षा से इनकार किया है, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस मुलाकात से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। आपको बता दें कि भागवत सोमवार को ही मुंबई आ गए थे। मंगलवार सुबह वे मिथुन चक्रवर्ती से मिलने उनके मड आइलैंड स्थित आवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने सबके साथ नाश्ता किया और पूरे परिवार को नागपुर आने का न्योता भी दिया। बाद में मिथुन ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि इस मुलाकात का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए, ये सिर्फ एक पारिवारिक मुलाकात थी। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें जो कि दिल्ली से है। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार के 1 साल पूरे। सीएम केजरीवाल ने कहा आपके बेटे ने दिल्ली का नाम दुनिया में रोशन किया। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी किया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1 साल पहले आप सभी ने एक बार फिर अपने बेटे को आपकी सेवा करने का एक और मौका दिया था। ये बहुत कठिन साल था, लेकिन हम सब दिल्ली वालों ने मिलकर एक परिवार की तरह काम किया और पूरी दुनिया में दिल्ली का नाम रोशन किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच दिल्ली के सभी लोगों ने सरकार के साथ मिलकर शानदार काम करके दिखाया है। कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार के होम आइसोलेशन, प्लाज्मा बैंक और ऑक्सीमीटर इन जैसे कामों की तो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लाखों दिल्ली वासियों को खाना खिलाया, लोगों को फ्री में राशन बांटा और रास्ते में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन तमाम चुनौतियों के बीच आपकी सरकार ने फ्री बिजली और पानी की योजना को जारी रखा। इन सब के बीच हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में 98% रिजल्ट लाकर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आपकी सरकार ने इस साल प्रदूषण से निपटने के लिए किसानों को पराली का समाधान भी दे दिया है। अब दिल्ली के किसानों को पराली जलानी नहीं पड़ती है। दिल्ली की तरक्की के इन 6 सालों में गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है, हर बीमार को अच्छा इलाज मिलने लगा है और 24 घंटे बिजली आने लगी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये 2 करोड़ दिल्ली वासियों की सरकार है जो 24/7 दिल्ली वासियों की जिंदगी आसान बनाने के लिए काम करती है और यूं ही करती रहेगी। बस आपका साथ और आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं इसी तरह से आपकी सेवा में लगा रहूंगा। तो दोस्तों केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है उत्तराखंड से। जी आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान। कहा इस बार सिर्फ 30 दिन का होगा महाकुंभ। जी हम बात करें कि हरिद्वार महाकुंभ 2021 को लेकर उत्तराखंड सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। कोरोना वायरस की महामारी के चलते महाकुंभ सिर्फ 30 दिन का होगा। राज्य के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने महाकुंभ के समय को लेकर बताया है कि कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए महाकुंभ सिर्फ 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच ही होगा। इसके साथ उन्होंने कहा
कि केंद्र और राज्य सरकार महाकुंभ पर एसओपी पहले ही जारी कर चुकी है। साथ ही महाकुंभ का समय कम हो, यह भी केंद्र सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन में साफ है। ऐसे में अब सिर्फ 30 दिन का ही महाकुंभ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ का स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए जितनी स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी रेलवे कर रहा था, उन सब पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यानी कोई स्पेशल ट्रेन महाकुंभ पर नहीं चलाई जाएगी और इसको लेकर रेलवे मंत्रालय को चीफ सेक्रेटरी की तरफ से पत्र भेजा गया है। हालांकि सिर्फ महाकुंभ स्नान करने जाने वाले श्रद्धालुओं को ही बाहर ले जाने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि महाकुंभ को देखते हुए केंद्र सरकार से मांगी गई है वैक्सीन की डोज भी मिल गई है, जो कि महाकुंभ में काम करने वाले कर्मचारियों और व्यापारियों को 1 अप्रैल से पहले लगा दी जाएगी। वहीं महाकुंभ की तैयारियों को अब समय सीमा तय होने के बाद पूरा करवाने में जिला प्रशासन जुट गया है। कुंभ की सभी व्यवस्था दुरुस्त हो, यही तैयारी की जा रही है। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है, जो कि कोरोना संक्रमण का बढ़ते प्रकोप को लेकर है। जी आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र और केरल में कोरोना की रफ्तार तेज, केंद्र ने दी दोनों राज्यों को नसीहत। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों को नसीहत दी है। बता दें कि देश के कोविड-19 के एक्टिव केस का कुल 72% हिस्सा इन्हीं 2 राज्यों में है। अब केंद्र ने दोनों राज्यों को ज्यादा से ज्यादा RT-PCR टेस्टिंग करने को कहा है। सरकार ने बताया कि महाराष्ट्र में कोरोना के 61,550 एक्टिव केस हैं, जबकि केरल में 37,383 केस है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि महाराष्ट्र और केरल में RT-PCR परीक्षणों की संख्या कम हुई है। कोरोना के नए मामलों के बढ़ने का यह भी एक कारण हो सकता है। राजेश भूषण ने कहा है कि देश में दक्षिण अफ्रीका के नए स्ट्रेन के 4 मामले सामने आए हैं, जबकि यूके स्ट्रेन के 187 मामले हैं। दोनों देशों के नए स्ट्रेन पुराने संक्रमण से ज्यादा संक्रामक हैं। उन्होंने कहा कि देश में अभी तक 87,40,595 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 85,69,917 लाख लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 1,70,678 लाख लोगों को इसकी दूसरी खुराक दी जा चुकी है। महामारी के मामले में भारत दुनिया के कई देशों की मदद कर रहा है। भारत ने 24 देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक दी है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के घर चोरों ने लगाई सेंध, लाखों की नकदी और जेवर उड़ाए। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार में भारतीय जनता पार्टी नेता सोनाली फोगाट के घर से आभूषण, लाइसेंसी रिवॉल्वर, 10 लाख रुपए और अन्य बेशकीमती चीजें चोरी हो गई हैं। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी। फोगाट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि जब वह चंडीगढ़ में थी तब उनके घर में ये चोरी हुई। STM थाना प्रभारी सुखजीत ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि वैसे तो घर में CCTV कैमरे लगे थे, लेकिन चोर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर ले गए जिसमें फुटेज था। पुलिस के अनुसार फोगाट ने शिकायत में कहा है कि वह 9 फरवरी को अपने घर में ताला लगाकर चंडीगढ़ चली गई थी और जब 15 को लौटी तब ताले टूटे हुए थे। पुलिस के अनुसार सोने और चांदी का सामान, चांदी का एक घड़ा, 10 लाख नगद आभूषण, 12 बोर की लाइसेंस शुदा पिस्तौल और 8 कारतूस घर में गायब थे। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है, जिसमें बढ़ते पेट्रोल की कीमतों पर नितिन गडकरी की सलाह, कहा वैकल्पिक ईंधन तलाशने की जरूरत। जी हां, आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल की कीमतों पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब देश में वैकल्पिक ईंधन ढूंढने का समय आ गया है। नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि मेरा सुझाव ये है कि ये देश के लिए वैकल्पिक ईंधन के लिए जाने का समय है। मैं पहले से ही बिजली को ईंधन के रूप में प्रचारित कर रहा हूं, क्योंकि भारत में अधिशेष बिजली है। गडकरी ने कहा कि हम भारत में 81% लिथियम आयन बैटरी बना रहे हैं। लिथियम आयन के विकल्प के लिए मेरे मंत्रालय ने आज पहल की। सभी सरकारी प्रयोगशालाएं अनुसंधान का संचालन कर रही हैं। मंत्रालय भी हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि सोमवार के अपडेट के मुताबिक कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय दरों में वृद्धि के बीच देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 7वें दिन बढ़ोतरी हुई।
इससे देश में ईंधन की खुदरा कीमतें नए उच्च स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए पर पहुंच गया, जबकि राजस्थान में यह शतक मारने की दहलीज पर जा पहुंचा है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों की कीमत अधिसूचना के अनुसार सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई। इससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 88.99 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में अब तक की सबसे ऊंची दर 95.46 रुपए प्रति लीटर हो गई। और दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आई है, जिसमें रामदास अठावले राहुल गांधी से तंज कसते हुए कहा कि हम दो हमारे दो करना है तो राहुल गांधी को शादी करनी चाहिए, वो भी दलित लड़की से। जी हां, आपको बता दें कि संसद में अपनी शायरी और बाहर अपने बयानों में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अब राहुल गांधी के लोकसभा में हम दो हमारे दो के बयान पर पलटवार किया है। अठावले ने कहा कि राहुल गांधी हम दो हमारे दो का नारा बोल रहे हैं, इसलिए हम दो हमारे दो करना है तो राहुल गांधी को शादी करनी चाहिए। अगर वो दलित लड़की के साथ शादी करते हैं तो महात्मा गांधी का सपना पूरा होगा और जातिवाद खत्म होगा। दरअसल बजट सत्र के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि आज के वक्त में ये सरकार हम दो हमारे दो चला रहे हैं। राहुल ने कहा था कि सालों पहले फैमिली प्लानिंग का नारा था हम दो हमारे दो, आज क्या हो रहा है, ये नारा दूसरे तरीके से सामने आया है। इस देश को 4 लोग चलाते हैं, आज इस सरकार का नारा है हम दो हमारे दो, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी को दलित लड़की से शादी करने की नसीहत दी थी। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही उत्तर प्रदेश से। जी आपको बता दें कि यूपी चुनाव से पहले मजबूत पकड़ बनाने में जुटी आम आदमी पार्टी 28 फरवरी को अरविंद केजरीवाल यहां करेंगे किसान महापंचायत। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके साथ ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पहले ही ये पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले आप पार्टी कुल मिलाकर यहां अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट चुकी है। आप 28 फरवरी को यूपी के मेरठ में किसान महापंचायत आयोजित कर रही है। इस किसान महापंचायत को आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल किसान आंदोलन के समर्थन में ये किसानों की पंचायत करने जा रहे हैं। वो 28 फरवरी को मेरठ में एक किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। जी आपको बता दें, आम आदमी पार्टी आप ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। आप पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, उस स्थान का दौरा करने के बाद किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। आपने एक ट्वीट में कहा कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 28 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों का समर्थन करने के लिए महापंचायत बुलाई है। उत्तर प्रदेश में आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि आप पार्टी किसान हित के साथ पंचायत चुनाव एवं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी को जीत हासिल करवाने के लिए जुट चुकी है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस, आरएलडी, समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच है। इन पार्टियों ने महापंचायतों का दौरा किया है और वर्तमान समय में इसे चालू रखा है। इसको ध्यान में रखते हुए अब अरविंद केजरीवाल ने पश्चिमी यूपी में किसान महापंचायत करने का निर्णय लिया है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं कि आज देश भर में सोने और चांदी का ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सोने की गिरावट पर लगा ब्रेक, लेकिन अब भी 8,841 रुपए सस्ता। जाने सोने चांदी का क्या है ताजा भाव। जी आपको बता दें कि मंगलवार को सोने की गिरावट पर ब्रेक लग गया। सोने के भाव में मंगलवार को मामूली तेजी देखने को मिली। सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में भी सुधार देखने को मिला। मंगलवार को सराफा बाजार में 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 78 रुपए की मामूली तेजी के साथ 47,359 रुपए पर पहुंच गया। लगातार गिरने के बाद मंगलवार को सोने की कीमत में मामूली सुधार आया। जी आपको बता दें कि मंगलवार को सोने की कीमत में मामूली तेजी आई। सोना एक बार फिर से उछला, हालांकि कीमत में बेहद मामूली तेजी आई। मंगलवार को 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 78 रुपए की तेजी आई। 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 47,359 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में भी 300 रुपए की तेजी आई और चांदी का भाव 69,819 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रहा है।
और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव। जी आपको बताते हैं कि मुंबई में 95 रुपए के पार हुआ पेट्रोल, दिल्ली में भी बढ़े दाम। जानिए आपने शहर का क्या है रेट। जी आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम आज लगातार 8वें दिन भी बढ़े हैं। मंगलवार सुबह दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद राजधानी में पेट्रोल की कीमत 89.29 रुपए प्रति लीटर हो गई है। तो वहीं डीजल की कीमत 35 पैसे बढ़ गई है, जिसके बाद डीजल का रेट 79.70 रुपए प्रति लीटर हो गया है। जबकि मुंबई में पेट्रोल का दाम 95 रुपए के पार पहुंच गया है। तो वहीं राजस्थान के गंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत आज 99.81 रुपए हुआ है। और दोस्तों में जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि बदलेगा मौसम का मिजाज, देश के 10 राज्यों में आंधी पानी की आशंका और जारी हुआ अलर्ट। जी आपको बता दें कि इस समय पूरा उत्तर भारत मौसम के उलटफेर से परेशान है। कभी धूप तो कभी कोहरे से परेशान लोगों के लिए अगले 4 दिन और भी ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग के ताजा अपडेट में कहा गया है कि देश के 10 राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। IMD ने कहा है कि मंगलवार से देश के कुछ राज्यों में जोरदार बारिश के आसार हैं, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी की आशंका है। जी आपको बता दें कि जिन 10 राज्यों में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है उनके नाम है उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में हेरफेर देखने को मिल रहा है और राज्य में बेमौसम बरसात होने की आशंका बनी हुई है। विभाग के मुताबिक मौसम का ये हाल 16 से 20 फरवरी तक रहेगा। तो वहीं इन जगहों में कुछ स्थानों पर बारिश होने, बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।